वर्टिकल सर्कल। तो जैसे मान लो हमारे पास एक ऐसा लूप है, ये तुम लोग ऐसे वो वाटर वाटर पार्क नहीं, अम्यूजमेंट पार्क में गए हो, ऐसा कुछ लूप है। और तो यहाँ पर अगर तुम्हारा वेलोसिटी 0 है, ये वर्टिकल लूप है, तो क्या होगा? तुम नीचे गिर जाओगे या नहीं गिरोगे अगर वेलोसिटी 0 है? यस सर, नीचे नीचे गिर जाएंगे। लेकिन Yes. अगर बहुत बहुत ज्यादा स्पीड है तो क्या होगा? आगे कंटिन्यू करेंगे। नीचे गिरेंगे क्या? नहीं। नहीं। तो एक पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू आएगा स्पीड का, जिससे ज्यादा मेरा अगर स्पीड होगा तो हम लोग नीचे नहीं गिरेंगे, राइट? हाँ या ना? यस सर। यस तो मान लो ये रेडियस आर है, तो बताना है कि क्या वेलोसिटी हो मेरा, सो दैट हम लोग नीचे नहीं गिरे। मास बस आर का जरूरत है और किसी चीज का जरूरत नहीं है। तो सोचो उस पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा उस पार्टिकल पे। तो देखो, इस पार्टिकल का तुम अगर एफबीडी बनाओ, ठीक है, तो उस पर एक mg फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर, और अगर ये सर्किल में घूम रहा है तो उस पर एक mv²/r फोर्स लगेगा। अब तो mv²/r बहुत ये ऊपर की ओर लगेगा, मतलब अगर मैं पार्टिकल के फ्रेम में देखूं तो ये जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है ना mv²/r, तो लगता है इधर है एक्चुअल में इधर लगता, लेकिन अगर हम लोग पार्टिकल के फ्रेम में देखते हैं तो वो अपोजिट लगता है, स्यूडो फोर्स जैसा। और कोई फोर्स है? नॉर्मल सर। नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। और जस्ट एक ये वाला सिचुएशन देख लो, तो नॉर्मल क्या होगा? जस्ट उस इंस्टेंट पे अगर वो नीचे गिरने वाला होगा तो नॉर्मल इधर लग रहा होगा, और नॉर्मल जस्ट 0 होने वाला होगा अगर वो नीचे गिरेगा तो जस्ट बैलेंसिंग वाले सिचुएशन में भी नॉर्मल मेरा 0 होगा, हाँ या ना? तो नॉर्मल 0 कैसे होगा? क्योंकि अगर मान लो मेरा जस्ट गिरने का टेंडेंसी है नीचे, तो कार उसको जो है वो उसको पुश कर रहा होगा क्या, सरफेस को? अगर मैं जस्ट कांटेक्ट लूज कर दिया तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? 0। तो जस्ट अगर लूज करने का टेंडेंसी है तो भी तो नॉर्मल अप्रोक्सीमेटली 0 ही हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो ये मेरा ये वाला सिचुएशन हो गया। दूसरा वाला सिचुएशन देखो कि मैंने एक धागा लिया, उससे एक बॉब को लटका दिया, और अब इस बॉब को घुमा रहा हूं मैं वर्टिकल सर्किल में। तो इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में भी अगर तुम हाईएस्ट पॉइंट पर देखो तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? बॉब जब ऊपर गया तो बॉब पर एक mg लग रहा होगा, और क्या लग रहा होगा? टेंशन टेंशन भी नीचे की तरफ, और एक mv²/r। हाँ या ना? यस। ठीक है। तो अगर मुझे अब ये हो सकता है क्या कि बॉल ऊपर चला जाए? ऊपर तो नहीं जा सकता ना, ऊपर ऊपर जाना तो पॉसिबल नहीं है, वो धागा उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। अनटिल अनलेस धागा वो टूट जाए, उसके ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा टेंशन हो जाए, तो हम लोग एज्यूम करें कि धागा नहीं टूट रहा है, तो ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है, हाँ है ना? हाँ सर। तो फॉर द बॉब टू कंटिन्यू इट्स वर्टिकल मोशन, टू कंटिन्यू इट्स वर्टिकल मोशन, हम लोग बोल सकते हैं कि mv²/r शुड बी इक्वल टू mg+t। जितना ऊपर की ओर फोर्स होगा उतना ही नीचे की ओर फोर्स होगा। सर पर वो हॉरिजॉन्टल में मोशन करता है ना। हाँ, हॉरिजॉन्टल। अभी अभी इस इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी इधर होगा। मैं लिखा है टू कंटिन्यू इट्स वर्टिकल मोशन, या कंटिन्यू इट्स सर्कुलर पाथ बोल दो,
सर्कुलर पाथ ज्यादा बेटर हो जाएगा। अभी ठीक है? तो ऊपर की ओर जितना फोर्स है उतना नीचे की ओर फोर्स होना चाहिए, और हम लोग बोल सकते हैं कि at extreme condition, at the position, at the extreme condition, जब पार्टिकल जस्ट कंडीशन, जब जो बॉब है वो जस्ट नीचे गिरने वाला होगा, when bob is just to when bob is just to fall down, वैसा वाला सिचुएशन है मान लो। तो इस केस में टेंशन कितना हो जाएगा? 0 0, क्योंकि धागा स्लैक हो जाएगा जस्ट, yes तो sir टेंशन विल बी 0। और हम लोग बोल सकते हैं कि mv स्क्वायर बाई आर जो होगा वो mg के बराबर होगा। राइट? सर फिर नीचे की तरफ आएगा तो एक्सेलरेशन होगा, फिर नहीं नहीं फिर नहीं, mv बड़ा होगा। जस्ट बराबर होगा mv स्क्वायर बाई आर, और mg अगर बराबर हुआ तो नीचे की तरफ नहीं आएगा सर ना, वो उसका उस जस्ट साइड फोर्स नहीं है तो मोशन कैसे होता है फिर किस साइड? v के डायरेक्शन में? v की डायरेक्शन में मान लो वो तुम्हारा घूमेगा तुम्हारा ना पूरा। तुम्हारा वेलोसिटी इधर है और तुम पर फोर्स ऊपर लग रहा है, तो तुम कैसा पाथ फॉलो करोगे? ऐसा? ओके ठीक है? तो अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? mv स्क्वायर बाई आर should be greater than or equal to mg, or this implies v square should be greater than or equal to rg, or v at topmost point should be greater than or equal to root rg। तो अगर मुझे पूरा का पूरा वर्टिकल मोशन चाहिए, पूरा का पूरा अगर मुझे चाहिए कि ये ऐसे सर्कल में घूम जाए, तो इसका इस पॉइंट पे स्पीड v जो है, v टॉप में बोल रहा हूँ, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट rg। ये हम लोग याद रखेंगे। ये हाईएस्ट पॉइंट पे रूट rg स्पीड होना चाहिए उससे ज्यादा। अगर रूट rg से कम हुआ तो क्या होगा? वो बॉब नीचे गिर जाएगा। सर पिछली साइड निकाल। हाँ, सर इक्वल टू हुआ तो अंडर रूट आर जी के इक्वल हुआ तो वो मूव करेगा। हाँ, तो भी मूव करेगा। ओके जस्ट इक्वल टू वाला कंडीशन में चलेगा। ठीक है, तो किसी भी चीज को अगर तुमको सर्कुलर मोशन में कंटिन्यू करना है तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसका स्पीड रूट rg या उससे ज्यादा होना चाहिए। मैं इसको पॉइंट ए बोल रहा हूँ, लेट्स से। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे भी कुछ वेलोसिटी होना चाहिए। मान लो इस पॉइंट को बी बोल रहा हूँ, तो बताओ इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होना चाहिए ताकि ये पूरा का पूरा वर्टिकल सर्किल घूम जाए? वी भी फाइंड करना है हमें। नीचे वाले पॉइंट पे मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए ताकि ये पूरा का पूरा सर्किल घूम जाए? एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, आ जाएगा।
जीरो पोटेंशियल लाइन कहाँ पर एज्यूम कर लें? टॉप पे। टॉप पे? टॉप पे भी एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी एज्यूम करो, उससे तुम आंसर सेम आएगा। ये मैंने जीरो पोटेंशियल लाइन मान लिया लेट से, तो ये पोजीशन ए है, तो एट ए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0। क्यों, वो रूट आरजी तो मूव कर रहा है ना। आरजी। हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0। जीरो। एट बी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी बी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mg माइनस 2r। हाँ, एम जी माइनस टू आर, माइनस एम जी इंटू टू आर, मतलब माइनस टू एम जी आर। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास आ जाएगा एम जी आर बाई टू इज इक्वल्स टू हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस माइनस टू एम जी आर। तो इसको सॉल्व करो और आ गया हम लोग का वी बी इक्वल टू अंडर रूट 5 GR। मतलब इस पॉइंट पे जो स्पीड होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 5 GR होना चाहिए, तभी ये ऊपर मूव कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। पूरा का पूरा सर्किल कंप्लीट कर सकता है। तुम इसको कहीं पे भी जीरो पोटेंशियल लाइन लेते सेम आंसर आता। सर ये वापस समझाओ क्या? हाँ हाँ, कहाँ से? पॉइंट बी की वेलोसिटी कैसे फाइंड? पॉइंट बी की वेलोसिटी मैंने वी बी मान लिया, एज्यूम कर लिया, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी बी स्क्वायर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी इंटू टू आर हो जाएगा। हाँ सर, वो क्योंकि m 2r कैसे हुआ? हाँ, ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ? ये डिस्टेंस 2r। टू आर होगा, अच्छा, इसलिए 2। और जीरो और नीचे की ओर है तो माइनस डालेंगे एक जीरो पोटेंशियल लाइन से। हाँ। ठीक है। अच्छा, तो इससे वेलोसिटी फाइंड किया? क्या क्या? इससे वेलोसिटी फाइंड की क्या? हाँ हाँ, अब मैंने एनर्जी इक्वेट कर दिया कि इनिशियल टोटल एनर्जी क्या हुआ, एम जी आर बाई टू, ऐसा और यहाँ पर हो गया हाफ एम बी बी स्क्वायर माइनस एम जी इंटू टू आर। ठीक है। सर, अंडर रूट 5 दोनों GR आ याद रहा है। रखना। हाँ, अंडर रूट 5 GR आया। यस। सर ये दोनों याद रखना। क्या क्या? ये नोट करना है। सर ये दोनों वेलोसिटी याद करने। तुम्हारा आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है, टेक्स्ट कर दो ना। सर, वो बोल रहे हैं कि ये दोनों याद रखना है। हाँ, ये दोनों याद रखना है। इस पॉइंट पे निकालो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, वी सी। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है 90 डिग्री पे। नहीं भी याद रखोगे तो याद हो जाएगा यार, रूट 5 GR और रूट GR।
हाँ सही है, √3GR आया सबका। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किए, जीरो पोटेंशियल लाइन कहाँ एज्यूम किया, सेम ही एज्यूम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर है ना। यस सर। तो हम लोग सी पे बात कर रहे हैं, तो सी पे अगर हम लोग देखें तो एट ए और एट सी इन दोनों को कंपेयर करना है। एट सी काइनेटिक एनर्जी होगा ½ mvc², पोटेंशियल एनर्जी होगा -mgr, क्योंकि r डिस्टेंस नीचे है। और एट ए क्या है, काइनेटिक एनर्जी ½ m/g r, पोटेंशियल एनर्जी है 0, +0 -0 कोई मतलब नहीं है। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, हमारे पास आ जाएगा ½ mvc² -mgr = mgr/2। यहाँ से आ जाएगा vc = √3gr। एक बार कहीं किसी और जगह जीरो पोटेंशियल लाइन मान के देखो, हो रहा है क्या। और इसके लिए नीचे लिया था ZPL। ZPL नीचे लिया था तो भी सेम आंसर आ गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो हम लोग आगे ये सब चीज हम लोग याद रख लेंगे, तो अपना काम आसान हो जाएगा। नहीं भी याद रखोगे तो याद हो जाएगा, कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे उस दिन जो कार वाला क्वेश्चन किए थे, वही क्वेश्चन वापस से आते हैं। कुछ ऐसा हम लोग का क्वेश्चन था, यहाँ पर टॉय कार है, ये हाइट मान लो h है, ये हाइट h है, इसका रेडियस है r, यहाँ पर टॉय कार है। क्या हाँ, यही सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब मैंने इसको जस्ट पुश किया, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ h, minimum value of h, so that car can complete the circular path. Car can complete the circular path. तो कंप्लीट द सर्कुलर पाथ मतलब ये पूरा का पूरा ऐसा आए नीचे और पूरा हाँ। ये सर्किल घूम जाए, ऐसा सीधा यहाँ से आके नीचे नहीं गिर जाए, पूरा का पूरा घूमना है उसको। ठीक है, सर वेलोसिटी की डायरेक्शन ZPL के पैरेलल हो, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं 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 है? नहीं 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 सही है आर्यन, गुड। सही है निरंजन, बढ़िया, सही है।
जीरो पोटेंशियल लाइन कहाँ पर ले? वही आपने निकाली कहाँ पे? रो एच के नीचे। एच तो के नहीं, नीचे। कहीं भी लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ ले लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ये ब्लैक वाला मैं अगर जीरो पोटेंशियल लाइन ले लूं तो इनिशियल, यहाँ पर इनिशियल एनर्जी देखो हाफ, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? हाफ m, और हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होना चाहिए? रूट जी आर, तो रूट जी आर का स्पीड स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोलेंगे? mgh should be equal to half into m into g r। तो यहां से आ जाएगा दिस इंप्लाइज h is equals to r by 2। तुम यहाँ पे जीरो पोटेंशियल लाइन लेते कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। यहाँ पे जीरो पोटेंशियल लाइन लेके देखो, आंसर निकालो, सेम आंसर आ जाएगा। सर मिनिमम पूछा है ना? हाँ, तो देखो मैंने मिनिमम वेलोसिटी लिया ना वहां पर, रूट जी आर, उससे ज्यादा भी स्पीड हो सकता था। ठीक है, आ गया नीचे वाले पॉइंट सभी? देखो अगर नीचे वाले को तुम जीरो पोटेंशियल लाइन मानोगे तो क्या लिखाएगा? नीचे वाले को अगर मैं जीरो पोटेंशियल लाइन माना, ये मेरा ZPL है, मैं कहाँ कहाँ कंपेयर करूं? इन्हीं दोनों को कंपेयर करूं? तुम इन दोनों को ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, तुम A और C को भी कंपेयर कर सकते हो, तुम A और B को भी कंपेयर कर सकते हो, किसी को भी कंपेयर करो। तो लेट्स से मैं इस बार A और C को कंपेयर कर रहा हूं, तो एट A काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ये पे? H plus 2R। h plus 2r। और एट C को कंपेयर करो, B को कंपेयर करो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, Zero। काइनेटिक एनर्जी हाफ हाफ फाइव जी m, आर। हाँ, और C पे वेलोसिटी क्या होना चाहिए? रूट 5 g r, तो उसका स्क्वायर दैट इज रूट 5 g r। तुम इन दोनों का एनर्जी इक्वेट करो, या फिर A और B को एनर्जी इक्वेट करो एट B। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mg इंटू 2r, क्योंकि ये हाइट 2r है, और काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m, B पे स्पीड क्या होना चाहिए? रूट जी आर, तो ये आ जाएगा हाफ mg। तो A C को कंपेयर कर दो, A या B को कंपेयर कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा h इक्वल टू r by 2। सर एड बी 2r कैसे होगा सर? एड बी h होगा ना हाइट बी वाले की। मैं जीरो पोटेंशियल लाइन यहाँ लिया हूँ ना नीचे, तो ये हाइट कितना होगा? 2r होगा ना? सर फिर माइनस माइनस एच भी तो ले सकते हैं ना उस हाइट को। नहीं, हम लोग हमेशा जीरो पोटेंशियल लाइन से डिफाइन करेंगे ना, तो जीरो पोटेंशियल लाइन तो हमारा हम लोग का नीचे है ना इस केस में। ठीक है, तो हम लोग हमेशा जो हाइट लेंगे वो जीरो पोटेंशियल लाइन से लेंगे, जहां पर हमने जीरो पोटेंशियल लाइन एज्यूम किया है। फाइन, अभी ठीक है।
Yes, sir. ओके, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो तुमको ये याद रखना, √5 GR √GR अपना कैलकुलेशन चलते रहेगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा तुम लोग अभी स्प्रिंग नहीं पढ़े हो ना, फ्रिक्शन फ्रिक्शन कर सकते हैं। हाँ। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका रेडियस है 5 मीटर, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, ये डिस्टेंस है 10 मीटर, इसका मास है 2 kg। हम लोग किस वेलोसिटी से इसको फेंके? फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी v, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी v that should be given to the block, given to the block, so that it can complete the circle. It can complete the circle. एक मिनट रुक जाओ, ये 5 मीटर लोगे तो 5 रुक जाओ, 5 GR है ना, 15 × 5 250 बन जाएगा। टी इसको 8 मीटर ले लो, नहीं 5G, एक मिनट, वेट 15 × 8 5GR, जी का वैल्यू 10। सर वो m क्या लिखा है आपने? M is 2 kg, मास 2 kg, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, डिस्प्लेसमेंट वहां से वहां का डिस्टेंस है 10 मीटर। ओके, एक आंसर आया 20। अच्छा मैंने कैलकुलेट तो किया नहीं, जस्ट अ मिनट मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। नहीं 20 तो नहीं आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी पूछा है स्टार्टिंग, वो 10 मीटर पहले, वहां पे फ्रिक्शन में भी एनर्जी लॉस होगा। और उसके बाद ये वाला जो पाथ है ना, यहाँ से यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है ग्रीन वाला, और यहाँ से यहाँ ये जो रेड वाला है इसमें फ्रिक्शन है। ये जो ग्रीन वाला पाथ है यहाँ से यहाँ ये स्मूथ है, ये पाथ स्मूथ है, लेकिन लेफ्ट वाले पार्ट में फ्रिक्शन है तो एनर्जी लॉस होगा।
रूट 420 तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? आंसर नहीं, प्रोसेस बताओ। सर पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, कितना आया वो? 20 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे वेलोसिटी आया तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करें? अब देखो यहाँ पे एनर्जी कितना था स्टार्टिंग पॉइंट पे एनर्जी? ये 20 तो सबका आ गया ना? यस V2 equal to under root 5 GR, that is 5 into 10 into 8, that is 20. अब देखो स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे एनर्जी कितना था? हाफ m V2 स्क्वायर, और फ्रिक्शन कितना लगेगा? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। तो फ्रिक्शन वर्क डन कितना करेगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो 4 into 10 with a minus sign, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रिक्शन कैसे है सर? क्योंकि यहाँ पर म्यू दिया ना 0.2। दो नॉर्मल इसमें एक ऊपर की ओर नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे की ओर 20 लग रहा होगा, राइट? mg। हाँ सर। तो फ्रिक्शन क्या होगा? 0.2 into 20, that is 4 न्यूटन। हाँ सर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी -40 जूल। तो इनिशियली एनर्जी इसके पास है हाफ m V2 स्क्वायर, उसमें से 40 जूल एनर्जी कहाँ गया? लॉस हो गया, फ्रिक्शन खा गया। और ये बचा एनर्जी कितना होगा? वर्क डन क्या होता था? वर्क डन का याद करो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था ना? नहीं, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ तो फोर्स है 4 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 10, ठीक है? अब 40 जूल एनर्जी खर्च हो गया, तो बचा कितना? हाफ m 20 स्क्वायर। यहां से निकाल लो V2 का वैल्यू। ये समझ में आया? सर और ये माइनस क्यों आया? माइनस क्यों है? क्योंकि फोर्स आगे लग रहा है, जो फोर्स इधर लग रहा है पीछे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। अच्छा तो cos 180 का फैक्टर आएगा ना? हाँ। तो सर फाइनल तो आंसर रूट 440। रूट 440 आ रहा है। ओके, देख चेक कर लेते हैं। हाफ m V2 स्क्वायर, डायग्राम में v हाफ m 20 पर होना चाहिए ना कहाँ पे? सर? ये इक्वेशन में हाफ m 20 पर होना चाहिए, क्योंकि v2 हमारे पास है ना पहले से। नहीं, V2 हमारे पास नहीं है ना, ये इसको मैं V2 माना हूँ। अच्छा ये अच्छा ठीक है, यहाँ पर V1 मान लो। ठीक है, तो हाफ m V2 स्क्वायर -40 इक्वल टू हाफ m 20 स्क्वायर। तो हाफ m V2 स्क्वायर -20 इज इक्वल्स टू हाफ m V स्क्वायर इज 1600। तो यहाँ से आ गया V2 स्क्वायर इक्वल टू 1620, -40 था, सॉरी। तो ये आ गया 1640। तो यहाँ से V2 आ गया √1640। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो वो 20 था, वन मतलब 400 आना चाहिए। हाँ 20 का अच्छा, स्क्वायर 400 20 होता है। 20 था। वेट स्टार्टिंग से ही लिख लेता है। M2 था ना, या M भी अलग था? नहीं सर, M2 था, तो 2 M2 था। हाँ, 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। हाफ m V2 स्क्वायर -40 इज इक्वल्स टू हाफ m 20 का था ना, 20 का स्क्वायर इज 400,
तो यहाँ से आ जाएगा v2 स्क्वायर इक्वल टू 440, v2 इज इक्वल टू अंडर रूट 440, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 21 मीटर पर सेकेंड। ट्वेंटी वन का स्क्वायर होता है 441, तो मुझे उससे भेजना पड़ेगा, राइट? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी तुम लोग से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? इसके अलावा हम लोग तुम लोग वो वाला पार्ट कर लियो ना, फ्री बॉडी डायग्राम वाला। अच्छा, तुम लोग में कुछ स्टूडेंट जो नहीं किए हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम वाला मोस्ट ऑफ द लोग का हो गया है। एक दो क्वेश्चन बस देख लेते हैं। कुछ लोग का हो चुका है ये वाला पार्ट। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन है, ये पुली है, ये है, हाँ जुलाई बैच में, जुलाई बैच में कौन कौन हो? अनम्यूट करना एक बार। जुलाई बैच से कोई है? यस सर। हाँ, आर्यन, आर्यन राज, ओके, आर्यन एक और, निशी, दीक्षिता, ठीक है ठीक है। तुम लोग एक बार देख लो। जैसे मान लो इसका मास है m1, इसका मास है m2, ठीक है। लेट्स से m2 इज ग्रेटर देन m1, तो क्या होगा? m2 वाला ब्लॉक नीचे आएगा और m1 ऊपर जाएगा। यस। हाँ, तो मैं अलग अलग बनाता हूँ। लेट्स से ये m1 है, ये m2 है। m2 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? आर्यन, निशी, राज, नीचे की ओर m2 जी, और धागा टेंशन हमेशा लगाता है, अपनी तरफ खींचता है, तो ऊपर की ओर टेंशन, ठीक है। m1 पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? एक नीचे की ओर m1 जी, और एक ऊपर की ओर, अगर इस धागा में टेंशन, पूरे एक धागा में टेंशन सेम रहता है हर जगह पे, तो यहाँ पे टेंशन। अब ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा m2, और ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। तो m2 पे देखो, तो नीचे की ओर m2 जी लग रहा है, ऊपर की ओर t लग रहा है, और नीचे एक्सलेट कर रहा है। तो क्या क्या मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ? m2 जी माइनस टी इक्वल टू m2a, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बताओ सही है या नहीं? यस। जुलाई बैच में कोई दिक्कत नहीं किसी को? हाँ, जुलाई बैच से बताओ m1 पे क्या इक्वेशन लिखाएगा जुलाई बैच से कोई? m1 के लिए क्या इक्वेशन लिखाएगा? आर्यन, राज, दो, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मुझे लिखना है। तो इस बार ये मूव किधर कर रहा है? ऊपर मूव कर रहा है। इसका मतलब मेरा नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर। तो पहले मैं ऊपर वाला फोर्स लिखूंगा, T माइनस m1g इक्वल टू m1a, क्योंकि वो उसको एक्सलेट करा रहा है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गया। अगर इन दोनों को तुम ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो देखो क्या आएगा, m2g माइनस m1g इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ a। यहाँ से तुम्हारा एक्सेलरेशन निकल गया। सही है? यस। ठीक है, एक और देखते हैं।
तो तुमको हर बार क्या करना है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफबीडी बनाओ कि क्या क्या फोर्स उस पर लग रहा होगा। धागा हमेशा अपनी तरफ खींचेगा, अगर धागा टाइट होगा तो। धागा स्लैक होगा कोई फोर्स नहीं लगाएगा, धागा टाइट होगा उस पर कुछ फोर्स लग रहा है तो फिर धागा हमेशा अपनी तरफ खींचेगा, ऑलवेज, कभी भी दूर नहीं धक्का देगा। अच्छा, हम लोग यहाँ पर क्या कंसिडर करना है, पुली इज, आइडियल। पुली का कोई मास, हाँ पुली का कोई मास नहीं है, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। पुली का कोई मास नहीं है, पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसको हम लोग आइडियल पुली बोलते हैं। तो अगर देखो ऐसा है, अगर ऐसा है मान लो क्वेश्चन, ये ऐसा है, ऐसा, M1 M2, अभी सोचो क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, एफबीडी बनाओ और फिर इक्वेशन लिखो दोनों पे, कौन से ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। राज अनम्यूट करना। राज हो क्या, राज अनम्यूट कर सकते हो क्या? हाँ राज, M1 पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा सोचो। सर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। अभी मान लिया मैंने फ्रिक्शन 0 है लेट्स से, और क्या फोर्स लग रहा होगा? अर्थ उसको पुल कर रहा होगा क्या राज? हाँ mg तो हमेशा ही लगेगा, हाँ यस सर। और ये सरफेस हमेशा ही नॉर्मल लगाएगा क्योंकि वो उसको पुश कर रहा है। तो ये दो फोर्स तो ये हो गया, इसके अलावा और कोई फोर्स होगा? ये धागा किधर खींचेगा इसको, धागा अपनी ओर। राइट की तरफ। तो मान लिया राइट में धागा, टेंशन T है, ठीक है। हाँ आर्यन। यस सर। हाँ, अब अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन A है तो इसका एक्सेलरेशन भी A होगा या कुछ और होगा? सेम होगा। सेम होगा, क्यों सेम होगा? क्योंकि अपने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो कांस्टेंट रहना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो इंक्रीज नहीं हो पाएगा, है ना। यस तो सर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर कांस्टेंट है तो दोनों सेम डिस्टेंस मूव करना चाहिए, तो दोनों का सेम वेलोसिटी होगा, दोनों का सेम एक्सेलरेशन होगा। तो अगर M2 का एफबीडी बनाओ आर्यन तो क्या क्या फोर्स लगेगा? सही है तन्मय, M2 का अगर एफबीडी बनाओ तो क्या क्या फोर्स लगेगा? सर M1 सॉरी M2G हाँ, टेंशन और नॉर्मल ऊपर लगेगा। नॉर्मल कौन लगाएगा? सर नॉर्मल ऊपर ना मतलब लेकिन देखो नॉर्मल हमेशा कांटेक्ट पे लगता है, यहाँ पर किसी चीज से कांटेक्ट है इसके पास? नो सर। नॉर्मल इज अ कांटेक्ट फोर्स, तो नॉर्मल इस केस में नहीं लगेगा क्योंकि कोई कांटेक्ट है ही नहीं। जहाँ पर कांटेक्ट होता है ना वहां पर नॉर्मल लगता है। फिर ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे लगेगा। हाँ एक्सलेशन हम लोग साइड में बनाएंगे। हाँ और कौन था? हाँ निशी। Yes, sir. हाँ, अब इस पे इक्वेशन क्या लिखोगे इस वाले पे? बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना, बाकी जो पहले से हैं उनको तो आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत पुली होगा। के ऊपर फोर्स लगता है पुली के ऊपर सर, वो रहता है ना, मतलब फोर्स अप्लाइड बाय पुली ऑन द वेज, और मतलब जिससे अटैच है। अच्छा ठीक है, उसमें वो मैं बताता हूँ तुमको लास्ट में। हाँ निशी, इस पे इक्वेशन क्या लिखाएगा M2 वाले पे? सोचो एक बार। निशी ये बताओ M2G बड़ा होगा या फिर टेंशन बड़ा होगा? अगर तुम M2 पे देखो तो M2G बड़ा है या टेंशन बड़ा है? कोई भी फ्रॉम जुलाई बैच, कौन सा बड़ा होगा?
क्या सर? अगर तुम M2 वाले ब्लॉक को देखो तो M2G बड़ा है या फिर टेंशन बड़ा है? किसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा? M2G। क्यों? क्योंकि वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन नीचे है। एक्सेलरेशन नीचे तभी होगा ना जब M2G बड़ा होगा टेंशन से। अगर टेंशन बड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऊपर चला जाएगा ना, अगर ऊपर की ओर ज्यादा फोर्स होगा तो। सही है। यस सर। हाँ, तो इस पर हम लोग देखो नीचे की ओर फोर्स है M2G और वो नीचे आ रहा है, तो हम लोग बड़ा फोर्स पहले लिखेंगे -T = M2A। और अगर तुम इस पर लिखो तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स T है, तो T = M1A। तो T को जगह M1A पुट कर दो तो मेरे पास आ जाएगा M2G - M1A = M2A और M2G = M1 + M2 टाइम्स ऑफ A। तो यहाँ से A आ जाएगा M2G/M1 + M2। ये हम लोग कुछ दिन में करेंगे जुलाई बैच में, रेगुलर लेक्चर में। तो अभी ऐसा दूसरा कोई ज्यादा टेंशन मत लेना, सिंपल सा। हाँ, अब किसी का डाउट था कि ये वेज, चलो एक और चीज देख लो उसके बाद देखते हैं। तो ये तो हम लोग हो गया नॉर्मल चीज। अब देखो यहाँ पर इस वेज पे ये वाला जो सिचुएशन था पिछला वाला, हाँ, इस पुली पे देखो, ये टेंशन अपनी तरफ खींचेगा। पुली का अगर एफबीडी देखो तो इस पर नीचे की ओर एक टेंशन, इधर से भी नीचे की ओर टेंशन T। तो नीचे की ओर नेट फोर्स 2T है, तो ऊपर की ओर भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, तो इस धागा में जो होगा वो टेंशन 2T हो जाएगा। क्योंकि अगर नेट फोर्स 0 नहीं हुआ पुली पे तो क्या दिक्कत है? पुली का एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन तो होगा, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि मासलेस मैं मान रहा हूँ। तो अगर हाँ। फोर्स थोड़ा भी हुआ 1 N/0 तो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन हो जाएगा, जो कि यस। पॉसिबल नहीं है। तो पुली पर हमेशा नेट फोर्स 0 लगना चाहिए। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो, अगर इस धागा में टेंशन T है, इस धागा में भी टेंशन T है, तो इस वाले धागा में टेंशन 2T होगा हमेशा। ठीक है। अब एक किसी का डाउट था कि पुली वेज पे कैसा फोर्स लगा था, जैसे मान लो ऐसा है, ये है, ये ऐसा ऐसा ऐसे कनेक्टेड है। देखो ये जो पुली पे फोर्स लग रहा है, टेंशन टेंशन, ये इवेंचुअली किस पे लग रहा है ओवरऑल? इस ब्लॉक पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो अगर तुम ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे तो तुमको ये टेंशन और ये टेंशन लेना पड़ेगा साथ में ब्लॉक के एफबीडी में, क्योंकि ये इफेक्टिव टेंशन ब्लॉक पे ही लग रहा है। ठीक है। इसका भी डाउट था? मेरा सर। हाँ, समझ में आया। यस सर। फिर √2 होगा ना? हाँ, मतलब √2T होगा, लेकिन अगर तुम x और y का अलग अलग ले रहे हो तो अलग अलग देखेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। फाइन। अच्छा अच्छा, लीनियर मोमेंटम को हम लोग कब कंजर्व कर सकते हैं? हमने पढ़ा है लीनियर मोमेंटम के बारे में। व्हेन इज लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड? Linear momentum can be conserved only if हमने मोमेंटम कंजर्व किया है ना, या नहीं किया है? मोमेंटम हमने पढ़ा है स्टेट बोर्ड वाले बुक में, सीक्वेंस, अजीब सा। नहीं किया सर। नहीं किया है? हाँ सर, नहीं किया। नहीं किया सर। अच्छा ठीक है, चलो फिर मोमेंटम हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोग मोमेंटम पे रखेंगे। हाँ, तो हम तुम लोग का काम क्या होगा, इस बुक में कोलिजन के पहले तक, पेज नंबर 57, बुक का पेज नंबर 57 है, वहां तक तुम लोगों को करना है। एक बार पूरा रीड करना है
और उसके बीच में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। पेज नंबर 57 और क्वेश्चंस तुम ग्रेविटेशन आ गया, हाँ इसमें कोई क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट थर्ड फोर्थ और 9th 10th, हाँ इतने क्वेश्चंस करना है तुम लोग को। पेज नंबर 76 ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और थ्योरी पेज नंबर 57 कहाँ तक था? थ्योरी पेज और इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी साथ साथ ये सारे करके रखना। पेज नंबर 57 तक, थ्योरी पेज 57 तक रीड करना है, ठीक है? किसी को आज की क्लास में कोई डाउट? सर हाँ सर वो आपने 2 kg वाले जो सर्कल लिया था उसमें आपने जीरो पोटेंशियल लाइन कौन सा लिया था? तो जीरो पोटेंशियल लाइन मैं पूरा तो एक ही जगह पे कैलकुलेट कर रहा हूँ ना। मैं जीरो पोटेंशियल लाइन यही ले लो तो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा ना तुम्हारे पास। दोनों जगह यहाँ पर भी +0 यहाँ पर भी +0 पोटेंशियल एनर्जी वाला, अच्छा यस सर। ठीक है? तो फिर सेम प्लेन में मतलब उसकी यूज नहीं है ना ZPL की? हाँ उस ZPL की यूज नहीं है अगर सेम प्लेन में है तो। सेम लाइन मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है? वर्टिकल में है तो लेना पड़ेगा। सर और वर्क जो होगा वही एनर्जी होगा ना उतना ही? हाँ चलो मैं तुमको एक एक्सप्रेशन लिखवा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। हम लोग अभी तक बचपन से अभी तक क्या देखे हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। हमने ये एक्सप्रेशन देखा, बट एक्चुअल में एग्जैक्टली ये रिलेशन नहीं होता है। मतलब ये तो होल्ड करता ही है अगर कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, लेकिन मान लो अगर हम लोग कहीं से एनर्जी सप्लाई कर दी है तो यहाँ पर आता है प्लस एनर्जी सप्लाइड, और मान लो कहीं पे एनर्जी लॉस हो गया तो यहाँ इस वाले टर्म में आता है प्लस एनर्जी लॉस। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस हमने जो बीच में एनर्जी सप्लाई किया विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस एनर्जी लॉस। यस यस ये वाला एक्सप्रेशन लिख लो, ये वाला फॉर्मूला लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके मैं पिछले वाले पे आता हूँ। सर मतलब वो सर्कल वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें फ्रिक्शन लग रहा था, तो वो इसमें ही आएगा ना? हाँ हाँ तो फ्रिक्शन लग रहा था तो देखो तुम्हारे पास क्या आएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था? हाफ mv2 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 था प्लस एनर्जी सप्लाई, मैंने कुछ एनर्जी सप्लाई किया क्या? नहीं। इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू 20 स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी लॉस हुआ था क्या? क्योंकि वर्क डन मेरा निगेटिव था, तो वर्क डन निगेटिव हुआ तो एनर्जी लॉस हुआ। कितने का एनर्जी लॉस हुआ? 40। -40।
लास्ट स्लाइड कौन सा, ये वाला? यस ओके सर और कुछ नहीं बता रहे हो ना? नहीं, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तुम लोग इतना रीड कर लेना। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय। ओके सर, बाय सर। सर पेज नंबर 57 हाँ, पेज नंबर 57 तक थ्योरी और 1 3 4 9 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 2 1 3 4 9 10।